हर धर्म के अपने अपने कुछ शुभ प्रतीक होते हैं जिनका प्रयोग किसी भी मांगलिक कार्य को प्रारंभ करने से पहले किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन शुभ चिन्हों को बनाकर अगर किसी कार्य की शुरुआत की जाती है तो राह की बाधाएं दूर होती ही हैं, साथ ही कार्य के पूर्ण होने का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। हिंदू धर्म की बात करें तो स्वास्तिक, कलश, ओम, शुभ लाभ जैसे कई शुभ चिन्ह प्रचलित हैं, जो किसी भी पूजा और मांगलिक कार्य के दौरान आमतौर पर सभी घरों और मंदिरों में बनाए जाते हैं। ये हिंदू धर्म के शुभ प्रतीक हैं और पूजा अर्चना के समय इनकी जरूरत पड़ती है। अगर स्वास्तिक की बात करें तो इसे मांगलिक चिन्हों में सबसे प्रमुख स्थान प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि इसमें शक्ति, प्रेरणा और सौंदर्य का सम्मिश्रण होता है। ऋग्वेद के स्वास्तिक को सूर्य का प्रतीक माना गया है और सूर्य समस्त दैवीय शक्तियों का केंद्र है। वास्तुशास्त्र के अनुसार स्वास्तिक का संबंध वास्तु से है। इसकी बनावट ऐसी होती है कि ये हर दिशा में एक जैसा दिखता है। अपनी बनावट की इसी खूबी के कारण ये घर में मौजूद हर प्रकार के वास्तु दोष को कम करने में सहायक होता है। सफलता के शुभ चिन्ह जितना शुभ प्रभाव देते हैं, अगर उनकी ठीक ढंग से प्रयोग ना किया जाए तो जातक को इन चिन्हों का कुप्रभाव भी झेलना पड़ता है। इन शुभ चिन्ह का प्रयोग शुद्ध, पवित्र एवं सही ढंग से उचित स्थान पर करना चाहिए। शौचालय एवं गंदे स्थानों पर इसका प्रयोग वर्जित है। ऐसा करने वाले की बुद्धि एवं विवेक समाप्त हो जाता है। दरिद्रता, तनाव, रोग एवं क्लेश में वृद्धि होती है। ऐसे में कौन से शुभ चिन्ह किस देवता के प्रतीक हैं और कहां और किस तरह से इनका प्रयोग आपके लिए फलदायी साबित हो सकता है, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज तक ब्यूरो। तो सभी शुभ चिन्हों में स्वास्तिक का नाम सबसे पहले आता है। क्या है इस चिन्ह की महत्वता, शास्त्री जी बताएंगे। शास्त्री जी, स्वास्तिक का इस्तेमाल हर शुभ कार्य में किया जाता है, ऐसा क्यों? जी देखिए, हम स्वस्तिक की बात करते हैं। स्वस्तिक में भगवान गणपति और देवर्षि नारद की शक्तियां निहित होती हैं। पीले रंग का स्वस्तिक बेहद शुभ माना जाता है और स्वस्तिक में ओम गंग गणपतये नमः, जो गणपति का एकाक्षरी मंत्र है, इसके साथ ही श्री गणपति अथर्वशीष, गणेश अथर्वशीष का पाठ करना बहुत ही शुभ होता है। घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ अष्टधातु और घर के मुख्य द्वार के बिल्कुल ऊपर मध्य में तांबे का स्वस्तिक लगाना वास्तु दोषों को दूर कर देता है। कार्य स्थल पर उत्तर दिशा की दीवार पर हल्दी से स्वस्तिक बनाएं और भैंस के घी में लाल कमल, गुरुच की लकड़ी, दूर्वा और कपूर मिला करके हवन करने से इसकी शक्तियां और बढ़ जाती हैं। किसी धार्मिक स्थल पर दूध, दही, सफेद पुष्प, घी, कपूर का दान करने से स्वास्तिक का पूर्ण फल प्राप्त होता है। राह में आने वाली समस्त बाधाओं को स्वस्तिक के केवल दर्शन मात्र से ही दूर हो जाती हैं। चलिए, ये तो बात हुई स्वास्तिक की, लेकिन ओम का जो चिन्ह का इस्तेमाल है और ओम कई सारे मंत्रों में भी इस्तेमाल किया जाता है, इस चिन्ह की क्या महत्वता है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। जहां हम ओम की बात करते हैं, ओम सबसे पहले ये समझ लें कि ओम परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है और इसी से तमाम नामों की उत्पत्ति हुई है, जिसकी उत्पत्ति में 3 अक्षर मिलकर के आ, उ और मा, ये 3 अक्षर मिलकर के ओम शब्द की निष्पत्ति करते हैं। सभी देव मंत्रों, वैदिक जितने भी मंत्र हैं, इनका उच्चारण करने से पहले ओम शब्द का प्रयोग निश्चित होता है। अगर ओम के बिना ही कोई मंत्र बोल दिया जाए तो वो निश्चित रूप से अपना प्रभाव नहीं देता है। चारों वैदिक संहिताएं ओम से ही प्रकट होती हैं और भगवान गरुड़ जब श्री लक्ष्मी नारायण को लेकर के उड़ते हैं आकाश में, तो उनके पंखों से ओम की ध्वनि जो है ये निकलती है। ओम में सृजन, पालन और संहार की शक्तियां समाहित होती हैं और ओम के उच्चारण से लौकिक और पारलौकिक ये दोनों सुखों की प्राप्ति हो जाती है। सोने का ओम बना करके अगर गले में धारण किया जाए तो ये बेहद लाभकारी होता है। नारायण अनुवाक का पाठ करना भी ओम की शक्ति को बढ़ा देता है। अगर घर के द्वार पर आपके घर का दरवाजा दक्षिण मुख में हो या टी पॉइंट में हो तो मुख्य द्वार पर ओम लगाने से उस घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है
और ओम की शक्ति से वह घर शुभ हो जाता है। तो अगला शुभ चिन्ह शुभ लाभ, जो कई सारी किताबों पर लिखा जाता है, जो हमारे दिनचर्या में इस्तेमाल होती हैं, कामकाज में इस्तेमाल होती हैं। कई बार किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले शुभ लाभ लिखा जाता है, क्यों? जी, शुभ और लाभ दोनों ही भगवान गणपति के पुत्र हैं, जिनमें कुबेर देवता की शक्तियां समाहित होती हैं। समस्त यज्ञों की उत्पत्ति शुभ और लाभ से ही हुई है। शुभ लाभ से सिद्धि, विद्या। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ शास्त्री जी स्टूडियो में मौजूद है और हम बात कर रहे हैं आज कुछ खास चिन्हों की, जिनका इस्तेमाल किसी भी शुभ कार्य, किसी भी ऐसे कार्य में इस्तेमाल किया जाता है जब हमें लाभ प्राप्ति करनी होती है या फिर पूर्ण लाभ लेना होता है किसी भी पूजा का। कलश की बात करेंगे क्योंकि इसका इस्तेमाल हर पूजा में किया जाता है। शास्त्री जी बताइए, कलश क्यों इस्तेमाल किया जाता है, चिन्ह के तौर पर भी और वैसे भी किसी भी पूजा में? जी, कलश में अमृत और वरुण देवता की शक्तियां होती हैं, उनका इसमें वास होता है। समुद्र मंथन के समय कलश धनवंतरी लेकर के और वहां से निकले, संपूर्ण औषधियां उसमें से निकली। घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव और श्रीफल युक्त कलश की स्थापना करना बेहद शुभ होता है। कार्य में सफलता के योग होते हैं। यात्रा आरंभ करने से पहले यह प्रक्रिया जरूर करना चाहिए। और एक मंत्र देता हूं जो वरुण देवता का मंत्र है, ओम वम वरुणाय नमः। इस मंत्र का जाप करते रहें। वरुण सूक्त का पाठ जो ऋग्वेद में जिसका वर्णन है, कलश का रंग सुनहरा, श्याम और सफेद, ये शुभ माने जाते हैं। किसी कार्य पर जाने से पहले 41 दाने उड़द के दाने सिर से 7 बार घुमा करके और बाहर फेंक दें। इससे आपकी यात्रा मंगलमय होगी। घी में बेलपत्र, दूर व शहद मिला करके हवन करने से वरुण और अमृत की कलश की शक्तियां बढ़ती हैं और वह आपके कार्य को, जो भी आप कार्य के लिए जा रहे हैं, उसमें सफलता की प्रदान करते हैं। चलिए अब बात करेंगे कमल की, क्योंकि कमल का इस्तेमाल दीपावली पूजा में तो किया जाता है, लेकिन जब भी लक्ष्मी जी की बात होती है कमल का इस्तेमाल करते हैं, क्यों? कमल की जहां हम बात करते हैं, कमल भगवान शंकर को बहुत प्रिय है, भगवान श्री हरि नारायण को बहुत प्रिय है और साथ ही लक्ष्मी माता को तो प्रिय कमल है ही। घर के अतिथि कक्ष में खिले हुए कमल का चित्र लगाना बेहद शुभ माना जाता है। और देखिए, हमारे धर्मशास्त्रों में एक बात है कि घर में बहुत सारे चित्र आदि नहीं लगाने चाहिए। या तो आपको चित्र लगाने का शौक है तो अपने अतिथि कक्ष में खिले हुए कमल का चित्र या फिर अपने पूरे परिवार का हंसता हुआ चित्र लगाना चाहिए। इसके साथ ही एक मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। ये लक्ष्मी का बेहद शुभ मंत्र है। एक बार पुनः इस मंत्र को समझें, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। इस मंत्र का जाप करना बेहद लाभकारी होता है। भगवान कुबेर ने इसी मंत्र का जाप करके माता लक्ष्मी की आराधना की और ऐश्वर्य को प्राप्त किया, इसलिए आप भी इस मंत्र का जप करें। घर में शंख की ध्वनि करना बेहद शुभ होता है और घर के मंदिर में शंख और भगवान शालिग्राम की स्थापना जरूर करें। तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। किसी की भी निंदा करने से बचें और मसूर की दाल, चुकंदर, बैगन का दान करना ये अच्छा होता है। कमल का गुलाबी या लाल रंग बेहद शुभ माना जाता है, जिसमें भगवान विष्णु की शक्तियां भी समाहित हैं। यश में वृद्धि होगी, मन हमेशा प्रसन्न रहेगा अगर आप अपने घर में कमल लगाएंगे। चलिए अब बताइए कि अष्टदल कमल क्या होता है, ये जो साधारण कमल है उससे कितना फर्क होता है और इसकी महत्वता क्या है? देखिए, जहां हम अष्टदल कमल की बात करते हैं, अष्टदल कमल एक शक्ति संपन्न यंत्र है और लाल और सफेद रंग का जो अष्टदल कमल है, इसको बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका निर्माण घर के मध्य में ब्रह्म स्थान पर करना चाहिए। अष्टदल कमल में कपिल देव की शक्तियां समाहित हैं, जो देवताओं की माता देवहूति के पुत्र हैं। दर्शन पूजन मात्र से ही, केवल इनको दर्शन करें, पूजन करें, प्रणाम करें, अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। एक मंत्र मैं आपके सामने दे रहा हूं, ओम द्राम द्रीम द्रौम क्लीम जुनसा। इस मंत्र का जाप करने से, 9 कन्याओं का पूजन करने से इसकी कुबेर की शक्तियां बढ़ जाती हैं। घी में शहद, पलाश के पुष्प, कनवीर के पुष्प मिला करके, करवीर के पुष्प मिला करके हवन करना चाहिए। भोजपत्र पर यंत्र बनाकर तावीज रूप में भी आप इसको गले में धारण करें। और इसके साथ ही अगर आप नारायण कवच का पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सभी कार्यों की सिद्धि होगी। किसी धार्मिक स्थल पर चावल और मक्खन का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। चलिए यहाँ पर हमारे लिए वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे शंख की, क्योंकि किसी भी शुभ काम की शुरुआत करने से पहले शंखनाद बेहद जरूरी होता है। ऐसा क्यों, बताएंगे शास्त्री जी एक छोटे से ब्रेक के बाद।